जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका फार्माकोलॉजी एजुकेटर विवेक हिंदुस्तानी, फाउंडर ऑफ सिग्मा एडु गुरुकुल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फार्माकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले परिचय के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन और स्कोप को कवर करेंगे। तो परिचय को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहा जा रहा है कि फार्माकोलॉजी जो है साइंस ऑफ ड्रग है, मतलब औषध की विज्ञान है, औषध विज्ञान है, जहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। दवा का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, सजीव के शरीर के साथ कैसा जो है इंटरेक्शन होता है। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। दवा का विज्ञान और उस दवा का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो फार्माकोलॉजी कहलाता है। क्या है आगे? इट ब्रिज बेसिक मेडिकल साइंस, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद क्लिनिकल प्रैक्टिस। कहा जा रहा है कि यह जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। किसके किसके बीच में? फिजियोलॉजी के बीच में, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो हम लोग फिजियोलॉजी पढ़े हैं या बायोकेमिस्ट्री पढ़े हैं, और अगर हम फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को पढ़े हैं, फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे, तभी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना फार्माकोलॉजी का आप जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। फोकस। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो फार्माकोलॉजी है ये किस पर मुख्य रूप से फोकस करता है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, तो हाउ ड्रग एक्ट, मतलब दवा कैसे प्रभाव डालता है हमारे शरीर पर। हाउ दे मूव थ्रू द बॉडी, या हमारे शरीर में किस तरह से वो मूवमेंट करता है, ये फार्माकोकाइनेटिक। और हाउ ड्रग एक्ट फार्माकोडायनेमिक। एंड हाउ दे आर यूज्ड थेराप्यूटिकली, और वो किस प्रकार से किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए थेराप्यूटिकली यूज किए जाते हैं। तो कहा है हाउ ड्रग एक्ट, दवा कैसे काम करता है। हाउ दे मूव थ्रू द बॉडी, वो हमारी बॉडी में किस तरह से मूवमेंट करते हैं, और ये हमारे शरीर पे किस प्रकार से थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है बेटा डिफिनीशन। फार्माकोलॉजी का डिफिनीशन क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस आर ड्रग विद लिविंग सिस्टम टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट। कहा है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, हम लोग पढ़ाई करते हैं, जानते हैं इंटरेक्शन के बारे में, किसके किसके? केमिकल सब्सटेंस या ड्रग, कोई केमिकल सब्सटेंस है या दवा है, वो हमारे शरीर पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन के बाद कैसा इफेक्ट देता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है या टॉक्सिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब है कि हमें बीमारी ठीक करने में मदद कर रहा है। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब है कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अब एक टर्म आया केमिकल सब्सटेंस या ड्रग। तो ड्रग क्या होता है बेटा? एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन जो प्रोड्यूस करे कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट, कब? जब हम उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करें? एडमिनिस्टर्ड करें। जब हमारी बॉडी पर कोई दवा एडमिनिस्टर किया जाएगा तभी तो वो इफेक्ट देगा, चाहे वो थेराप्यूटिक इफेक्ट हो या टॉक्सिक इफेक्ट हो। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि किसी गिलास पर लगा दिया मैं दवा और गिलास पे काम कर रहा है, उसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट, गिलास को बीमारी था, ऐसा नहीं है। ठीक, अगला है स्लाइड, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। पुराने समय में क्या होता था? यूज ऑफ नेचुरल ड्रग। उस समय जो है नेचुरल दवा, प्राकृतिक औषध उपयोग की जाती थी। तो उस समय कौन कौन सी जो है सिस्टम काम आती थी? आयुर्वेदा सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, इजिप्टियन सिस्टम, ये सारी पद्धतियां थी किसके लिए? उपचार के लिए। फिर आया मिडिल एज। जब मध्य काल आया तो डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एंड क्रूड प्रॉपर्टीज। उस समय जो है क्रूड प्रॉपर्टी देखा गया कि इस जो है प्राकृतिक उपचार के लिए जो औषध उपयोग किया जा रहा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है
किस कारण से इसको यूज किया जा रहा है और उसको जो है कलेक्शन किया गया, फार्मेसी बनाया गया। तो उस समय डेवलपमेंट किया गया क्या, फार्मेसी और क्रूड प्रॉपर्टीज को। 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी में क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड मॉर्फिन और क्यूनिन। क्या हुआ, 19वीं सदी में जो है एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट किया गया। जैसे कोई हमारा जो है क्रूड ड्रग था, उसमें जो केमिकल था उसको हम लोग जरूरत के हिसाब से आइसोलेट कर लिए, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो कौन सा था, मॉर्फिन और क्यूनिन। मॉर्फिन और क्यूनिन का आइसोलेशन कब किया गया बेटा, इसका आइसोलेशन किया गया 19वीं सदी में। मॉडर्न इरा आया, जब आधुनिक काल में आए हम लोग, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी आया, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसी टाइम आया और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो 19वीं सदी में जब मॉर्फिन का जो है आइसोलेशन हुआ, क्यूनिन का आइसोलेशन हुआ, उसके बाद आया आधुनिक काल। जब आधुनिक काल आया तो उस समय जो है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी डेवलप हुआ, मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी आया। करंट टाइम में किस पे काम हो रहा है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी पे, फार्माकोजीनोमिक्स पे और ये आई बेस्ड ड्रग डिजाइन पे। ठीक, इतनी चीजें जो है हमारे हिस्ट्री में है, बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगला है ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। बेटा फार्माकोलॉजी एक बहुत बड़ा शाखा है साइंस का, मेडिकल साइंस का, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर देखा जाए फार्माकोलॉजी के ब्रांच की, तो मैं कुछ ब्रांचेज का जो है छोटा छोटा जानकारी दे देता हूं। जैसे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि हमारी जो दवा है वो किस तरह से हमारे शरीर पे प्रभाव डालती है, या दवा जो है वो हमारे शरीर पर कैसे इफेक्ट देता है। फार्माकोकाइनेटिक, उसी का जस्ट विपरीत कर दो, जहां पर ड्रग था वहां पर बॉडी कर दो, जहां पर बॉडी था वहां पर ड्रग कर दो, रिप्लेस कर दो ड्रग और बॉडी को। तो फार्माकोकाइनेटिक का डेफिनेशन क्या हुआ, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा शरीर जो है वो ड्रग के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ड्रग पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। इसमें हम लोग चार चीजें देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये डीएमई प्रोसेस। अगला पॉइंट है बेटा, अगला ब्रांच है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स जो है बेटा, ये भी एक अच्छा ब्रांच माना जाता है, बहुत जरूरत है, इसको इंपॉर्टेंट हम लोग लेकर चलते हैं। आपके सिलेबस में भी ये है, नया सब्जेक्ट है एक। यूज ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट और ट्रीट डिजीज। जब हम किसी दवा का उपयोग किसी बीमारी को ठीक करने के लिए या किसी बीमारी से बचने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो किस में आता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है। यही हम लोग जानते हैं कि कौन सी दवा किस बीमारी के प्रिवेंशन में या किस बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिको कहते हैं ना, वो बहुत टॉक्सिक लड़का है, ठीक, किसी चीज को लेकर के जो है हाइपर हो जाता है। तो क्या है, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। किसी दवा का जो है नुकसान करने वाला इफेक्ट अगर मिल रहा है तो उसको हम जब पढ़ते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी में आता है। बेटा कोई चीज जो है ज्यादा ले ली, मान लिया जाए तुम पैरासीटामॉल ले रहे हो बुखार ठीक करने के लिए, अब पैरासीटामॉल तुम जो है 2-3 टेबलेट खा रहे हो, तो ये आपको कैसा इफेक्ट देगा, टॉक्सिक इफेक्ट देगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगला है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि प्रैक्टिस के लिए है, ये भी किसके लिए है, डिजीज को ट्रीट करने के लिए है, ठीक। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सबसे पहले किस में आता है, ये ट्रायल में आएगा। ड्रग इफेक्ट इन ह्यूमन, मतलब कि जो दवा है वो हमारे शरीर पर, मनुष्य के शरीर पे कैसे काम करता है। क्लिनिक किसके लिए होता है, मनुष्य के लिए है, ठीक, जीव के लिए है, ठीक। कौन से जीव, जो मानव है, जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, ठीक। तो ड्रग इफेक्ट इन ह्यूमन, दवा का मनुष्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। या ट्रायल्स के बारे में पढ़ते हैं, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, ठीक।
और फार्माकोविजिलेंस कि हमारा जो दवा है क्या सच में जिसके लिए हमने बनाया था वो सही थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स इवेंट मिल रहा है, साइड इफेक्ट मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो फार्माकोविजिलेंस भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। अगला है कीमोथेरेपी। बेटा कीमोथेरेपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कैंसर के टाइम पे यूज किया जाता है। तो बेटा कैंसर में क्या होता है कि अनवांटेड सेल ग्रोथ हो जाता है। इसी तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस भी एक तरह से अनवांटेड सेल की तरह ही होते हैं, अनवांटेड बॉडी होती है। इनको भी जब हम किल करते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए, इनको खत्म करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं वो भी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कहलाती हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड कैंसर। किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करने वाली दवाएं या कैंसर को ट्रीट करने वाली दवाएं जो हैं, कैंसर सेल को किल करने वाली दवाएं, वो कीमोथेरेपी में हम लोग पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी। जो फार्माकोग्नोसी है इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये क्या है, एक तरह से नेचुरल ड्रग है, ठीक, पौधों से प्राप्त होने वाले, मैरीन से प्राप्त होने वाली औषधियां हैं। तो क्या नेचुरल सोर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, जो हमारी प्राकृतिक औषध है वहां से जो है हम किस तरह से दवा पा सकते हैं, कौन सी सोर्स है हमारा, साथ ही साथ प्रिपरेशन हम दवाएं कैसे बनाते हैं, ये हमारे फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं। अगला है बेटा फार्माकोडायनेमिक्स। हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक एक ब्रांच को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टडीज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने क्या कहा था कि दवा हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। तो बेटा वही तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड इफेक्ट, जो हमारी दवा है उसका शरीर पे कैसे कैसे किस प्रोसेस से, किस मैकेनिज्म से इफेक्ट मिलता है, ड्रग कैसे एक्शन करती है। इसमें जो है क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं या क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो है रिसेप्टर थ्योरी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में रिसेप्टर थ्योरी, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कि हमारा डोज कितना होगा, क्या रिस्पांस मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारा डोज बहुत कम है तो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट ना मिले, या डोज इतना ज्यादा हो गया तो टॉक्सिक इफेक्ट मिले। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। पोटेंसी एंड एफिकेसी, हमारा ड्रग जो है उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, एफिकेसी कितना है, मतलब मैं जो दवा ले रहा हूं जिस बीमारी को ठीक करने के लिए उसमें इफेक्टिव कितना है, वो क्षमता का है कि नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि पैरासीटामोल तुम 20 mg ले रहे हो तो 20 mg से तो नहीं सही हो जाओगे ना। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें फार्माकोडायनेमिक का, तो एड्रेनालिन एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर टू इंक्रीज हार्ट रेट। देखो मैं रिसेप्टर थ्योरी यहां बोला ना, तो उसी का एग्जांपल यहां दे दिया है कि एड्रेनालिन जो है एक केमिकल मैसेंजर है या केमिकल है, ठीक। तो ये क्या है, बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और अगर ये बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो हमारे शरीर में हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है। अगला है बेटा फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। बेटा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक को हम लोगों ने पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ देखते हैं, रिसेप्टर थ्योरी पढ़ते हैं, डोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में जब पहुंचते हैं तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, पहले भी बोला था कि दवा हमारा जो है उस पर शरीर किस तरह से काम करता है, या हमारा शरीर जो है दवा पर किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है। तो डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी, मतलब हमारे शरीर में कैसे हमारी दवा जो है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरे जगह। माउथ में लिया तो हमारे शरीर में कैसे कैसे घूम रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सारी चीजें। इसमें 4 चीजें हैं, ये DME इट इन्वॉल्व, ये DME प्रोसेस, ये फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन,
ठीक, तो अगर हम फार्माकोकाइनेटिक को पढ़ लेते हैं ना बेटा, फार्माकोकाइनेटिक को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये जान जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि हमारा ड्रग जो है वो कितना जल्दी काम करेगा, मतलब डिटरमाइन ऑनसेट, कितनी तेज काम करने वाला है, इंटेंसिटी एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने देर तक ये दवा हमारा काम करेगा। अगला पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं बेटा, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है? डील्स विद क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मैं पहले भी बोला कि ये क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग के बारे में बताता है कि हमारी जो दवाएं हैं वो क्लिनिकल रूप से कैसे उपयोग की जाएंगी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए या किसी बीमारी को होने से बचाने के लिए। यहाँ देख लो, एक मैडम जी हैं डॉक्टर साहिबा, ये क्या कर रही हैं, किसी पेशेंट को ये प्रिस्क्रिप्शन दे रही हैं, उनको समझा रही हैं, जो है प्रिवेंशन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में वो चार्ट दे रही हैं। इंश्योर रेशियोनल ड्रग थेरेपी, मतलब रेशियोनल ड्रग थेरेपी भी होना बहुत जरूरी है कि कौन सी औषध जो है कितनी मात्रा में लेना है, क्या क्या लेना है, किसके साथ लेना है और कितने दिन तक लेना है, ये सारी चीजें जो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम लोग देख सकते हैं। इन्वॉल्व्स क्या क्या? सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ड्रग एंड डोज, मतलब कि हम लोग अगर फार्माकोथेराप्यूटिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ क्या क्या चीजें मुख्य रूप से ध्यान देते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो सही सिलेक्शन होना चाहिए, सही दवा हम चूज करें जो बीमारी को ठीक कर दे, डोज भी सही हो, कम ना हो ज्यादा ना हो, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, मतलब वेट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से हमारी दवा का चॉइस हो। अगला पॉइंट का रहा मॉनिटरिंग थेराप्यूटिक एंड एडवर्स इफेक्ट। हमें आपको मॉनिटर करना होगा कि थेराप्यूटिक इफेक्ट कितना मिल रहा है और एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई दवा जो है हम बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग कर रहे हैं और बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं, तो ये हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट है, इसको हमें देखना पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट ऐसा तो नहीं है कि दवा जो हम दे रहे हैं वो नुकसान पहुंचा रहा है बंदे को, दवा खाया बेहोश हो गया, दवा खाया शरीर में खुजली होने लगा, शरीर इचिंग करने लगा, उल्टी होने लगा, डायरिया होने लगा, आंखों में आंसू आने लगे, ठीक, पेट दर्द होने लगा, तो ये सारी चीजें एडवर्स इफेक्ट में आएंगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई बेटा। अगला पॉइंट टॉक्सिकोलॉजी। बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब हार्मफुल, ये देखो डेंजर, डेंजर वाला साइन यहाँ बना हुआ है ना, डेंजर का साइन, ठीक। स्टडी ऑफ पॉइजनस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। देखो बेटा यहाँ पॉइजनस पहले ही लिख दिया है, तो पॉइजनस मतलब जहरीला, किसी भी चीज के, किसी भी केमिकल, किसी भी ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट को, एडवर्स इफेक्ट को जो हम लोग पढ़ते हैं, किसी केमिकल के पॉइजनस इफेक्ट, पॉइजन है तो वो नुकसान पहुंचाएगा, एडवर्स इफेक्ट मतलब नुकसान ही पहुंचाना, साइड इफेक्ट जो है मतलब हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट देगा, तो उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो टॉक्सिकोलॉजी में आता है। इसमें क्या क्या है टॉक्सिकोलॉजी किस तरह? एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिकोलॉजी, मतलब एक्यूट टॉक्सिकोलॉजी हो सकती है और क्रोनिक कुछ क्षण के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है या हमेशा हमेशा के लिए आपको या लंबे समय के लिए आपको बीमार कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी। हमारा इन्वायरमेंट जो है इसमें भी बहुत हार्मफुल केमिकल घुल चुके हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि प्रदूषण है, इन्वायरमेंट हमारा प्रदूषित हो गया है, तो वो सब जो है ये एक तरह से टॉक्सिक इफेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी बीच में आप लोगों ने सुना कि दिल्ली में जो है बहुत सारा प्रदूषण हो गया है, तो वो क्या है, एक तरह से टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है। और इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, बेटा कुछ इंडस्ट्री के केमिकल जो हैं वो नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, वहां के धुएं जो हैं, वहां के केमिकल जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, तो वो भी नुकसान पहुंचाता है, ये भी एक तरह से इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी क्रिएट करता है। अगला है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी आपका जो है एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट देता है, ठीक। अगला है बेटा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्या है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी।
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं फोकस ऑन ड्रग इन ह्यूमन। मुख्य रूप से क्लिनिक किसके लिए, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि ये मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए है। 10 बार मैं बोल रहा हूं, जहां क्लिनिकल शब्द आ जाए वहां ये जानो कि किसी भी दवा का उपयोग मनुष्य के शरीर पर किया जा रहा है तो उसका क्या है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी आर ह्यूमन। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पढ़ते हैं फेज 1 से लेकर के फेज 4 तक। अगला पॉइंट है बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडी। बायोअवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारी जो दवा है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, बायोइक्विवेलेंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में। अगला पॉइंट है फार्माकोविजिलेंस, मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन। विजिलेंस में पहले भी बोल दिया बेटा कि यहाँ जांच होती है कि हमारी जो दवा है वो सच में जैसा हमने बनाया था वैसा ही इफेक्ट कर रहा है, जैसा हमने प्रिडिक्शन किया था वैसा ही काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं साइड इफेक्ट आ रहा है। मतलब कंटिन्यूअस हम उस पर देख रेख करते रहते हैं कि कोई नुकसान ना हो, मतलब किसी तरह से साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ना देखने को मिले। PCI emphasizes दिस फॉर बोथ डिप्लोमा एंड बैचलर। ये डिप्लोमा और बैचलर दोनों के लिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जरूरी है, जानना जरूरी है बेटा कि जो है हमारा जो दवा है उसमें क्या क्या हो सकता है, क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, साथ ही साथ बायोइक्विवेलेंस, बायोअवेलेबिलिटी ये चेक कर सकते हैं, और फार्माकोविजिलेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। बेटा आपका नाम ही जो है वो है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। इससे आपको पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, और एक्सपेरिमेंट कब किया जाता है, शुरुआत में किया जाता है। तो कंडक्टेड इन लेबोरेटरी आर एनिमल, कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज ऑन एनिमल आर आइसोलेटेड टिश्यू। या तो किसी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या आइसोलेटेड टिश्यू पे, शरीर से निकाले गए पार्ट पर। क्या है ये, क्या क्या हमें लाभ पहुंचाता है या कहां कहां हेल्प करता है, डिस्कवरिंग न्यू ड्रग, किसी दवा की खोज में, नए मॉलिक्यूल्स को खोजने में, स्टडिंग मैकेनिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जानकारी के लिए और टॉक्सिकोलॉजी की जानकारी के लिए, प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन बिफोर ह्यूमन यूज, मतलब कि मनुष्य के उपयोग से पहले प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन कर लेते हैं कि दवा सच में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाया मर गया, अभी तो चूहे पे ट्रायल किया जा रहा है, वो प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा जब मनुष्य में जाएगा बेटा, तो जब प्री क्लिनिकल ट्रायल पास हो जाएगा तब जाएगा ह्यूमन ट्रायल के लिए। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं, सोर्स ऑफ फार्माकोलॉजी। बेटा आप लोगों को एक बात बता दें, जब स्कोप की बात की जाएगी, जब आपसे स्कोप की बात की जाएगी तो जो ब्रांचेज हैं इनको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, देखो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी को पढ़ने में, हमारे जो ड्रग की डिस्कवरी है उसमें और डेवलपमेंट में फार्माकोलॉजी का अहम योगदान है, इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग न्यू केमिकल एंटिटीज एंड डेवलपिंग देम इनटू सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग। ठीक, अगला पॉइंट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, वही सारी चीजें हैं। ठीक, स्टडीज हाउ ड्रग एक्ट ऑन ह्यूमन, इंश्योर देयर रेशनल यूज एंड सेफ्टी। टॉक्सिकोलॉजी फोकस ऑन हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पढ़ाई दिया, फार्माकोविजिलेंस बताई दिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है रिसर्च फार्मुलेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन में, एजुकेशन एंड रिसर्च में, ऑफर करियर इन टीचिंग फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी को पढ़ाने में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कंडक्टिंग ड्रग रिलेटेड रिसर्च, दवा से संबंधित रिसर्च, खोज में एकेडमी और इंडस्ट्री, चाहे वो खोज चाहे एकेडमिक खोज हो या इंडस्ट्री में हो। रेगुलेटरी अफेयर्स, ये आप लोगों के लिए नया लग रहा है, इंश्योर द ड्रग मीट लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिफोर अप्रूवल एंड मार्केटिंग। कह रहा है कि कोई भी दवा जो है वो मार्केटिंग के पहले, अप्रूवल के पहले ये जानकारी हो जाता है, जांच करना जरूरी है कि हमारे सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, लीगल ड्रग है कि नहीं, उसकी जो लीगल सेफ्टी स्टैंडर्ड है
उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक, पर्सनलाइज मेडिसिन एंड जीनोमिक्स यूजेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू टेलर, मतलब किसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो है, पेशेंट को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एफिकेसी को, सेफ्टी को हम लोग जीनोमिक्स पे जाते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, उसको बदलाव कर सकते हैं। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी। बेटा फार्माकोलॉजी को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? फाउंडेशन फॉर ऑल थेराप्यूटिक सब्जेक्ट, जितने भी थेराप्यूटिक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उन सब में ये जरूरी है, उनका फाउंडेशन है, बेस है क्या? फार्माकोलॉजी। बिना दवा का नाम जाने आप क्या पढ़ा लेंगे? क्या आप बिना दवा का नाम जाने आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर लेंगे? असंभव है बेटा, कुछ नहीं कर सकते हो। इंश्योर रेशियोनल सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग यूज, मतलब हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसका रेशियोनल यूज क्या है, सेफ्टी उसकी क्या है, और इफेक्टिव ड्रग है कि नहीं है। अगला पॉइंट है हेल्प प्रिवेंट ड्रग इंटरेक्शन एंड टॉक्सिकोलॉजी। क्या है कि हम ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में जान लेते हैं और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। एसेंशियल फॉर ड्रग डिस्कवरी, ड्रग की खोज में, फार्मूलेशन और रेगुलेशन में इसका योगदान है। रिसेंट